आपकी वर्कस्टेशन कहाँ आवाज़ पे हम में डिस्टॉर्शन काफ़ी आ रही है। अब आवाज़ आ रही है आपको नहीं, क्लियर आ रही है आवाज़ तो क्लियर है, बट उसमें डिस्टॉर्शन काफ़ी आ रही थी। जी अब बेहतर है, बेहतर है। होता है बेसिकली मैं एक नेटवर्क बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सर्वर्स लगाता है नेटवर्क वर्कस्टेशंस लगाता है सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करता है ईआरपी वगैरह अब एक जो बंदा ये सारे काम करता हो उसको आप यहाँ पे कैसे फिट करेंगे वो किस तरह से काम यहाँ पे एडवांस नेटवर्क उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट रोल अदा करेगा नंबर वन ओके, नंबर टू ये कि एक मिनट, आपने मैं पहले 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 का जवाब दे दूं ताकि मैं भूल ना जाऊं। ठीक है। अच्छा जी, इनका सवाल है कि एक डेस्कटॉप इंजीनियर अगर है, डेस्कटॉप एडमिनिस्ट्रेटर है, जो अपने ऑन प्रेम नेटवर्क के ऊपर सारे काम कर रहा है, नेटवर्क के और सिस्टम वगैरह के, वो यहाँ कैसे फिट हो सकता है, उसकी जॉब रोल कैसे फिट होगा यहाँ पे। उसका जवाब ये है कि उसने जो काम भी सीखा होगा, पहली बात तो ये कि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ या टर्मिनोलॉजी उसको समझने में। वही टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ यूज़ हो रही क्लाउड के टर्म में। दूसरा, यहाँ उसको फ़ायदा ये होगा कि जब वो अपना नेटवर्क एक्सपेंड करेगा या अपना नेटवर्क ट्रांसफॉर्म करेगा या माइग्रेट करेगा, दो सूरतों में। नंबर वन, कि वो अपनी तमाम मशीनों को क्लाउड पर लेकर आएगा, तो उसके लिए जो नेटवर्क वाला पार्ट होगा वो यहाँ डिज़ाइन करने की कैपेबिलिटी लेगा वो, नंबर वन, इस कोर्स के बाद। नंबर टू, अगर वो हाइब्रिड मॉडल पे काम करता है, वो कहता है कि मैं कुछ सर्वर्स प्राइमरी या एज अ बैकअप मैं क्लाउड पर रखना चाह रहा हूँ और कुछ सर्वर अपने डाटा सेंटर में, तो किस तरह फायरवॉल कॉन्फ़िगर होगी, किस तरह फायरवॉल के साथ आप कॉन्फ़िगर करके ऑन प्रेमिस नेटवर्क को क्लाउड के साथ अटैच करेंगे, वो चीज़ यहाँ सीखेगा। सो हमने क्या किया है, क्योंकि हम तमाम फायरवॉल्स पे काम नहीं करवा सकते और फायरवॉल्स इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, सो हमने जो ऑन प्रेम नेटवर्क है उसके लिए हमने गूगल को चूज़ किया है। ठीक है ना। और गूगल को हम एज अ ऑन प्रेम नेटवर्क लेते हुए AWS के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जो कॉन्फ़िगरेशन आप गूगल क्लाउड के साथ करेंगे, आप गूगल क्लाउड को हटा के अपनी ऑन प्रेम की फायरवॉल को अटैच करेंगे और बैक एंड पे वही नेटवर्क यूज़ करेंगे जैसे आप गूगल क्लाउड पे यूज़ कर रहे हैं। सो हम एक बेंचमार्क लेते हुए इस कोर्स को आगे बढ़ेंगे और इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। आपने क्या करना है कि वहाँ पे अपनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को रखते हुए उस चीज़ को कॉन्फ़िगर करना है, जिसमें सोनिक वॉल हो गई, पोलो ऑल्टो हो गई, फोर्स पॉइंट हो गई, या जो भी फायरवॉल आपकी कंपनी में चल रही है। सो हाइब्रिड मॉडल और ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशन, ये दोनों चीज़ें इस कोर्स में कवर करेंगे हम। जी, दूसरा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल सही उस्मान साहब थैंक यू अच्छा ये बताइए कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा इंजीनियर जो कि एडवांस लेवल पे काम करता हो उसके अपने गेटवेज भी लगे हुए हों और उसके अपने डाटा सेंटर्स भी हों और कुछ काम उसका किसी जगह पे जीसीबी में किसी जगह पे AWS है कहीं एज़्योर है एक ऐसा बंदा अगर आपकी टीम का ऐसा बनता है तो हाउ डू यू एनालाइज हाउ डू यू सजेस्ट कि वो कहाँ किस तरीके से फिट होगा और कैसे ऑन टाइम को यहाँ पे डिप्लॉय करेगा कैसे सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट करेगा देखिए, जो बंदा ऑलरेडी ये काम कर रहा होगा उसको इतनी नॉलेज होगी यकीनन, क्योंकि अगर वो हाइब्रिड उस पर काम कर रहा होगा ना, तो बगैर ये चीज़ें बनाए हुए, ये चीज़ें डिप्लॉय किए हुए, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो इट मीन उसके पास ये बेसिक नॉलेज होगी। हाँ, ये है कि उसने सारी चीज़ें डिप्लॉय नहीं की होगी, उसने अपनी ज़रूरत की चीज़ें होंगी की होंगी। यहाँ पे पूरी हायरार्की वाइज हम एक एक चीज़ समझाएंगे, हैंड्स ऑन लैब करवाएंगे। सो इस कोर्स के बाद वो AWS को गूगल कर सकता है। एज्योर इसका पार्ट नहीं है अभी। ठीक है ना। एज्योर का जो नेटवर्क वाली सर्टिफिकेशन है, मेरे ख्याल है एज्योर की डायरेक्ट कोई नेटवर्क की स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेशन नहीं है एज़ पर माई नॉलेज। वो एसोसिएट प्रोफेशनल या एक्सपर्ट का ही पार्ट है। ठीक है। तो आपको उसमें से अगर कवर किया तो ठीक है, नहीं तो अगर आपने AWS को गूगल किया है तो यही सेम टर्मिनोलॉजी वहाँ इस्तेमाल हो रही है। वहाँ पे एज्योर VNet के नाम से सर्विस मौजूद है। ठीक है। यहाँ पे AWS में जो फाइबर ऑप्टिक की सर्विस है उसको डायरेक्ट कनेक्ट कहते हैं, गूगल में इंटर कनेक्ट कहते हैं, एज्योर के अंदर एक्सप्रेस राउट कहते हैं वहाँ पे उसको। सो टर्मिनोलॉजीज़ सेम है। ठीक है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। ठीक है ना। जो टेक्नोलॉजी बैक एंड पे यूज़ कर रहे हैं वो सेम है। तो इसमें एज्योर यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन इस कोर्स के बाद डेफिनेटली उस काबिल होगा कि थोड़ी सी मेहनत करके वो एज्योर की भी डिप्लॉयमेंट और अली बाबा की भी डिप्लॉयमेंट कर सकता है। बिकॉज लाइक आई सेड के तमाम सर्विसेज सेम है, सिर्फ नाम का फ़र्क है, पीछे काम वैसे ही हो रहा है जैसे आप एक क्लाउड पे कर रहे हैं। तो अगर आपने एक क्लाउड पे भी अच्छा काम कर लिया, सो बकिया क्लाउड पे मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी प्रॉब्लम आपको होगी। बस थोड़ी सी उसकी जो फंडामेंटल्स हैं उसको अंडरस्टैंड करना होगा कि वो क्लाउड कैसे काम कर रहा है। एक्सेलेंट वेरी एक्सेलेंट अच्छा इसमें लास्ट एक क्वेश्चन ये कि जो आप एक और कोर्स आप बता रहे हैं अभी आपका शुरू हो रहा है फॉर द नेटवर्क गाइस जिसको कुछ ना आता हो वो कोर्स कर ले डू यू थिंक कि वो कोर्स करके साथ करना चाहिए या उसके बगैर करना चाहिए व्हाट इज एडवाइस देखिए, वो जो कोर्स है वो उसकी उसकी कंपनी का नाम है कॉम्टिया, उसके क्लाउड का कोई ताल्लुक नहीं है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड वी आर ऑथराइज पार्टनर। लेकिन वो कोर्स पूरा थ्योरेटिकल है, जिस तरह हम यूनिवर्सिटी में कोई सेमेस्टर पढ़ते हैं ना, स्लाइड से पढ़ा रहा होता है ट्रेनर आके,
और स्लाइड्स के अंदर से हाइपोथेटिकल चीज़ें वो सब बता रहा होता है, तो वो चीज़ें हैं उसके अंदर। बट अगर किसी कोई बैठना चाहता है, कोई करना चाहता है, प्लस पॉइंट है क्योंकि उसका एग्जाम भी मौजूद है उसके अंदर। आप नेटवर्क प्लस का एग्जाम देंगे, क्लाउड एसेंशियल का एग्जाम देंगे, तो उसमें एग्जाम में भी काफ़ी हद तक डिस्काउंट मिलेगा आपको, और आप फंडामेंटल कवर करने के बाद ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेटवर्क को जब भी आप पढ़ेंगे तो फंडामेंटल थ्योरेटिकल ही पढ़ेंगे आप पहले। आप समझेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, राउटर किसे कहते हैं, स्विच क्या होता है, मक्स किसे कहते हैं, ठीक है ना, बाई डायरेक्शनल यूनी डायरेक्शनल क्या होता है, केबल्स के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है, राउटर्स की कितनी इकसाम है, स्विच की, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना ग्राउंड लेवल पर जाके पढ़ाना, वो कोर्स है। और वो कोर्स हमने हर उस बंदे के लिए डिज़ाइन किया है। हमने क्या डिज़ाइन किया है, वो कॉम्प्टिया का ऑफिशियल कोर्स है जिसको हम लेके चल रहे हैं, जिनको भी नेटवर्क फंडामेंटल्स पढ़ना है। तो दुनिया में दो कोर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं नेटवर्क की फील्ड में आने के लिए, और क्लाउड में अगर आना है तो नेटवर्क के बगैर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे अगर आपने आना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन जहाँ मशीन्स बनती है, नेटवर्क बनते हैं, उसमें है CCNA और कॉम्प्टिया नेटवर्क प्लस। CCNA में हैंड्स ऑन होता है, कॉम्प्टिया नेटवर्क प्लस में हैंड्स ऑन नहीं है, लेकिन बेसिक काफ़ी कवर होती है और बाद में आप उसका एग्जाम दे देते हैं। सो वो कोर्स हम इंशाल्लाह 2 क्लासें डेमो ले चुके हैं, अब इंशाल्लाह 28 तारीख से उसका कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई उसमें आना चाहता है तो उसमें भी मोस्ट वेलकम, वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें फ़ायदा ये है कि उस कोर्स के बाद आपको 50% डिस्काउंट वाउचर उसमें मिलेगा। जो $350 का एग्जाम है वो तकरीबन $150 का आपको पड़ता है। ये बेनिफिट है उसके अंदर। और प्लस क्लाउड का भी टच है उसमें। क्लाउड एसेंशियल के नाम से एक सर्टिफिकेशन है जो ना AWS ना गूगल, एक न्यूट्रल क्लाउड कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके पाथ क्या हैं, IS PaaS SaaS क्या चीज़ है, क्लाउड की जो टर्मिनोलॉजीज टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में बात की जाती है उसके अंदर। तो वो किसी भी पर्टिकुलर क्लाउड वेंडर से ताल्लुक़ नहीं रखता, और नेटवर्क का कोर्स भी किसी पर्टिकुलर नेटवर्क वेंडर लाइक हुआवे, पोलो अल्टो, जूनिपर, सिस्को किसी से ताल्लुक़ नहीं रखता। वो एक न्यूट्रल कोर्स है जैसे यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं। क्लियर है सबको, कोई सवाल तो नहीं इस पर? ठीक है। अच्छा, फरहान, महमूद, सैयद, आप में से वो लोग जो पहली क्लास एज अ डेमो लेना चाहते हैं सैटरडे वाले दिन, वो मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं एडवांस नेटवर्किंग के। ये वेबिनार रखने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि आपको एटलीस्ट पता लगे कि हम किस कोर्स आउटलाइन को किस तरीके से कितना इन डेप्थ जाके कवर कर रहे हैं। और ये कोर्स मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, पूरे कोर्स को शुरू से आखिर तक। ठीक है, तो जुहेब, सैयद, महमूद, फरहान, कोई सवाल आपका? एहसन, एनी क्वेश्चन? सर मेरा जो है वो गूगल का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन AWS में है, तो देखें पॉसिबल है कि अगर गूगल नहीं पढ़ा तो। देखें मैं कह रहा हूँ कि AWS भी नहीं पढ़ा हो तब भी चलेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, मैं व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं अंदर दाखिल होने के बाद, यानी कि क्लाउड में इंटर होने के बाद, मैं वर्चुअल मशीन्स भी पढ़ाऊंगा, दूसरी चीज़ें भी होंगी, लेकिन हम आर्किटेक्ट की तरफ नहीं जाएंगे, हम नेटवर्क की तरफ मूव करेंगे। बट जिसने ज़िंदगी में कभी भी क्लाउड पे काम ना किया हो, ये मेरा वादा है और दावा है आपसे कि आप बड़े आराम से लेके चल सकते हैं। मैं तीसरा बैच पढ़ा रहा हूँ ये, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेंगे ना आप। कोई तो दिन होगा जिसमें आप कहेंगे यार मैं इसकी अल्फ़ाबेट की A पढ़ रहा हूँ, इस क्लाउड की। वो A कहाँ से है? वो यही टाइम है आपका। बस फ़र्क इतना है कि जो नॉर्मल सोल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स होता है और जो दूसरा कोर्स होता है, दोनों में फ़र्क है। अच्छा, इसके लिए मैं एक काम करूँगा, सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद है और मेरे ख्याल है महमूद भी पहले पढ़ चुके हैं। इन दोनों ने जब पहली दफ़ा क्लाउड पढ़ा था तो आपका क्या एक्सपीरियंस था जब फर्स्ट टाइम आप लोगों ने क्लाउड स्टार्ट किया था? थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ शेयर करें जो पहली दफ़ा आ रहे हैं। और सिद्दीकी साहब तो गूगल भी थोड़ा बहुत जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो महमूद और सिद्दीकी साहब ज़रा शेयर करेंगे आप लोग अपने एक्सपीरियंस, बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था। एक्चुअली महमूद बात कर रहा हूँ, जी जी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी महमूद, बिल्कुल। सो मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो राफी से हमने AWS किया था, एंड ही इज़ अ वेरी गुड ट्रेनर, और बड़े डिटेल से उसने जितने टॉपिक्स थे वो सारे कवर किए थे। वैसे भी मेरा IT में बैकग्राउंड है तो मुझे इतना ज़्यादा मसला नहीं आया था चीज़ों को करेक्ट। समझने के लिए। तो मैं तो ओके था इसमें। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आप बोलेंगे हाँ मेरा पहला दिन है। जैसे आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, कोई भी दुनिया में कोई भी स्किल्स, कोई भी इल्म सीखने जा रहे हो, तो अगर नहीं आता तभी तो आप सीखने आ रहे हैं। तो ज़ोहेब, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आर्किटेक्ट की चीज़ें, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट की, वो चीज़ें इसमें कवर नहीं होंगी, लेकिन प्रोफेशनल आर्किटेक्ट की 40% चीज़ें इससे ओवरलैप कर रही होंगी। यानी कि जब आप कल को प्रोफेशनल आर्किटेक्ट वाला ट्रैक लेंगे, देखिए एक नेटवर्क का ट्रैक है और एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट का ट्रैक है, ये दोनों ट्रैक तकरीबन 40 to 50% ओवरलैप करते हैं, क्योंकि एक नेटवर्क इंजीनियर ही आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको देख रहा होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग अक्सर डिफरेंट भी होते हैं जो कि लॉगिंग, मॉनिटरिंग, मशीन्स, इन सबको देख रहे होते हैं साथ में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कोई और क्वेश्चन?
जी जी बिल्कुल, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ऑफलाइन भैया अगर प्लीज़ पढ़ना दरवाज़ा चाहे खोल तो। दें बाहर। जी ज़ोएब, सॉरी, दोबारा बोलिएगा। जो आपका गूगल क्लाउड का जो कोर्स है, अगर हम ऑफलाइन अगर स्टडी करना चाहते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं। आपके उसमें 150, जी बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं। 150 वीडियोज़ है इसके अंदर, बल्कि आज मैंने उसकी एक तस्वीर भी डाली थी, मेरे पास ऑन साइट भी ट्रेनिंग चल रही थी। तो पूरा कोर्स उसमें मौजूद है, और उस कोर्स के बाद आप आराम से प्रोफेशनल आर्किटेक्ट और एसोसिएट इंजीनियर दोनों का एग्जाम दे सकते हैं विद हैंड्स ऑन लैब। उसमें क्यूबिनिटीज़ भी है, डॉकर्स भी है, ईच एंड एवरीथिंग है, ठीक है। और अभी एक तो नई केस स्टडीज़ आई हैं, वो भी इंशाल्लाह उसमें ऐड है, ठीक है। सो बिल्कुल परेशान ना हो, इसका एलएमएस अलग है, उसका एलएमएस अलग है। ठीक है महमूद, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। मुझे एक मैसेज कर दें आप लोग, जोहेब, सैयद, जो लोग भी डेमो क्लास लेना चाहते हैं वो अपना एक फ़ॉर्म फिलअप कर दें। आप लोग का फॉर्म हम मुझे चाहिए होगा, और फ़ीस सबमिट नहीं करनी, आपने सिर्फ फॉर्म देना है ताकि पहली डेमो क्लास आप लोग ले सकें, ठीक है। और मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं। सो आज की क्लास के हवाले से कोई और सवाल है? इंशाल्लाह ताला हम सैटरडे को कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। एवरी सैटरडे 7 PM टू 10 PM इसका टाइमिंग होंगे, ठीक है ना। अच्छा, नमाज के टाइमिंग आगे पीछे होने से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्लास हो सकती है, क्योंकि 7:30 बजे नमाज है, तो 7 बजे हम शुरू करेंगे, तो 7:30 बजे मैं ब्रेक लूँगा। लेकिन हम 8 बजे इसको नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि मेरी 11 बजे दूसरी क्लास होती है। तो 7 to 10 रखेंगे, हफ्ते में एक दिन क्लास है, बड़े आराम से कोर्स को लेके चलेंगे। आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं होगी, आपके काम भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, और आप ये कोर्स भी बड़े सुकून से लेके चलेंगे, ठीक है। और इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोग को एम्पावर करूं कि आप लोग एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी और प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर का पेपर दें। प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गिनती के 5 से 6 लोग हैं मुश्किल से, ठीक है। और ये कोर्स उस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई और नहीं पढ़ा रहा, ये वाला जो कोर्स है प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर का। तो ठीक है, एनीथिंग एल्स? मैं इंशाल्लाह इस वेबिनार की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग को मिल जाएगी, और इंशाल्लाह सैटरडे को आप लोगों से मुलाकात होती है, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को भी डेमो क्लास लेनी है प्लीज़ फॉर्म फिलअप करके मुझे मैसेज कर दें, ताकि मैं आपको एडवांस नेटवर्किंग वाले व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँ, तो डेमो क्लास मिस ना हो। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शेरदिल IT अकेडमी। आज जो हम जिस बात पे डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक है मल्टी क्लाउड एडवांस नेटवर्किंग। और बेसिकली इस वेबिनार का मकसद ये है कि हम देख सकें कि इस कोर्स में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, और क्या चीज़ें हम इस कोर्स में कवर कर रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ख़ान है, आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ दिस कंपनी, और मैं इस कोर्स का ट्रेनर भी हूँ। ये कोर्स बेसिकली डिपेंड करता है आपके 2 सर्टिफिकेशंस और 2 क्लाउड वेंडर्स के ऊपर। नंबर 1 AWS, जिसको हम अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के नाम से जानते हैं। दूसरा कहलाता है GCP, जिसको हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इनकी जो स्पेशलाइज प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, उसमें से जो नेटवर्क डोमेन की जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है वो इस कोर्स का हिस्सा है, जिसमें से AWS सर्टिफाइड एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी, और दूसरा जो सर्टिफिकेशन ट्रैक हम इसमें कवर करते हैं वो होता है गूगल प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर। ये दोनों स्पेशलाइज एग्ज़ाम में आते हैं। गूगल में ये प्रोफेशनल सीरीज़ में आता है, और AWS में ये स्पेशलिटी एग्ज़ाम में आता है, जिसके साथ आपका सिक्योरिटी, बिग डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग होता है, ये उसमें से आता है। सो एज अ ट्रेनर मुझे 16 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए क्लाउड और नॉन क्लाउड टेक्नोलॉजीज़, और तकरीबन 16 कंट्रीज़ में मैं अब तक पढ़ा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एज अ कंसल्टेंट 10 साल से ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ क्लाउड और मल्टी क्लाउड के ऊपर, और मेरी जो कोर एक्सपर्टीज़ हैं एज अ कंसल्टेंट और ट्रेनर, उसमें मल्टी क्लाउड जिसमें AWS, गूगल, एज्योर, और डेवऑप्स जिसमें क्यूबिनिटीज़, डॉकर्स और क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह आते हैं। ओके जी, सो आगे चलते हैं इसके अंदर। सो आगे मज़ीद बात करते हैं, तो इस कोर्स के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि इस कोर्स में बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना। सो अगर आपका क्लाउड से बैकग्राउंड है, यानी कि क्लाउड पे कभी काम किया है, नहीं किया, डजेंट मैटर। हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये कोर्स हम उन लोगों को रेफ़र करते हैं, नंबर 1 वो लोग जिनका नेटवर्क का बैकग्राउंड हो, यानी कि उन्होंने कभी डेस्कटॉप सपोर्ट
या एज अ नेटवर्क एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क आर्किटेक्ट काम किया हो, भले क्लाउड पे कभी भी उन्होंने काम नहीं किया हो, ना क्लाउड का वर्ड उन्होंने कभी सुना हो, बट नेटवर्क की नो हाउ हो, उनको पता हो राउटर कैसे कहते हैं, स्विच कैसे कहते हैं, फायरवॉल किसे कहते हैं, आईपी एड्रेसिंग किसे कहते हैं, इनकी बेसिक्स भी अगर हों तो वो ये कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये कोर्स उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो क्लाउड में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हों और एग्जिस्टिंग फील्ड को छोड़ना भी ना चाह रहे हों। यानी कि मैं इस तरह कहूँ कि अपना कैरियर ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो फ्रॉम नेटवर्क इंजीनियर टू क्लाउड या मल्टी क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क आर्किटेक्ट। ये कोर्स उन लोगों के लिए। तीसरे, वो लोग जो ऑलरेडी क्लाउड पे काम कर रहे हैं एज अ क्लाउड इंजीनियर या एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट, एज अ क्लाउड डेवलपर, और वो नेटवर्क डोमेन को भी टच करना चाह रहे हों, ठीक है, वो देखना चाह रहे हों कि क्लाउड नेटवर्किंग जिसके अंदर एसडीएन, SD-WAN, SD-LAN ये तमाम चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ें कैसे इस्तेमाल की जाती हैं या उनके कंपोनेंट्स को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे एक क्लाउड या हाइब्रिड क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, किस तरीके से उसके अंदर नेटवर्क कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, कैसे राउट टेबल्स, कैसे गेटवेज, कैसे VPN टनल्स वगैरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और एक इंटरप्राइज आर्किटेक्ट या इंटरप्राइज नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ये मैंने वो बताया कि कौन लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अभी मैंने सिर्फ इतनी बात की है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए, अदरवाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर आपको आवाज़ आ रही है? जी मेरी आवाज़ आ रही है, और सॉरी मेरी स्क्रीन शेयर नहीं थी, मैं अपनी स्क्रीन भी आप लोग को शेयर कर देता हूँ। और जिनको बिल्कुल भी नो हाउ ना हो नेटवर्किंग की? देखिए, जिनको बिल्कुल भी नो हाउ ना हो उनके लिए ये है कि वो भी ये कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम रिकमेंड करते हैं कि वो एटलीस्ट CCNA का कोर्स या नेटवर्क प्लस का कोर्स, जो हमारा कॉम्प्टिया नेटवर्क प्लस का कोर्स है, उसको ज़रूर करें, क्योंकि जब तक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, भले आप इस चीज़ को सीख भी जाएं, कर भी रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाएंगे। कॉम्प्टिया का कोर्स तो वो 26 जून से स्टार्ट हो रहा है ना? जी 26 से स्टार्ट हो रहा है। 26 से नहीं हो रहा, 26 से यही वाला कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ये इसका वेबिनार है आज, इसका आज सिर्फ एक डेमो सेशन है। कॉम्प्टिया का 28 से स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह ताला, जिसमें नेटवर्क प्लस हो रहा है। और ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी IT पे काम ना किया हो या कभी भी उन्होंने नेटवर्क साइट पे काम नहीं किया, उनके लिए कॉम्प्टिया का कोर्स होता है। लेकिन जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, हम उनको उस अपने जो आप करवा रहे हैं वो एडवांस नेटवर्किंग? ये एडवांस नेटवर्किंग कहलाती है। ये क्लाउड में स्पेशलाइज एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली इसकी जो टारगेट मार्केट है वो स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क लेवल पर, किसी न किसी लेवल पर नेटवर्क सेक्टर में, नेटवर्क साइट पे काम कर रहे हैं और अपने कैरियर को परस्यू करना चाहते हैं टूवर्ड्स क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर। यानी कि वो एक फायरवॉल पे काम कर रहे हैं, एक नेटवर्क कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो क्लाउड के अंदर जो वर्चुअल नेटवर्क है, वर्चुअल अप्लाइंसेस हैं, उनको भी काम में लाएं और अपना पूरा नेटवर्क जो है वो वर्चुअल नेटवर्क पे कन्वर्ट कर दें, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के ऊपर। ये कोर्स उनके लिए डिज़ाइन हुआ हुआ है। और इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि जो सर्टिफिकेशन ट्रैक है वो स्पेशलाइज ट्रैक है, ना वो बेसिक में आता है ना वो एडवांस में आता है, वो स्पेशलाइज आता है, स्पेशलिटी एग्ज़ाम कहलाता है ये, ठीक है। सो ये कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो उस कोर्स में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर हम बात करेंगे IP एड्रेसिंग और सबनेटिंग की, उसके बाद हम बात करेंगे AWS एंड GCP रीजन्स एंड जोन्स, इनकी बात करेंगे हम लोग कि AWS और गूगल क्लाउड के डाटा सेंटर कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, रीजन और जोन में क्या फ़र्क होता है, ये तमाम चीज़ें। तो ये पहला मॉड्यूल एक तरीके से होगा जिसको हम थ्योरेटिकल और फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट कहते हैं। उसमें हम IP एड्रेसिंग, बाइनरी डेसिमल्स की भी थोड़ी बात करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि सबनेटिंग किस तरह से होती है, वो चीज़ें हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम मूव करेंगे मल्टी क्लाउड VPC डीप डाइव, यानी कि AWS का जो नेटवर्क वाला डोमेन है, नेटवर्क डीप डाइव, हम उसकी तरफ मूव करेंगे, जिसके अंदर हम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के जो थ्योरेटिकल कंपोनेंट्स हैं उसको देखना शुरू करेंगे। डायरेक्ट कनेक्ट सर्किट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके अलावा GCP क्लाउड नेटवर्क जो है, गूगल क्लाउड का जो नेटवर्क है, जिस तरह AWS का उस तरह गूगल क्लाउड का भी है, वो किस तरह काम करता है, मल्टी रीजन और मल्टी जोन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना, किस तरह से डिफरेंट CIDR ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तमाम चीज़ें आप गूगल क्लाउड में सीखेंगे। AWS बेसिकली मल्टी जोन है, गूगल क्लाउड जो है वो मल्टी रीजन है। सो आप दोनों चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद जब ये पार्ट हमारा कवर हो जाएगा तो इनकी थ्योरी और लैब पूरी आप करेंगे, आप पूरा एक नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे AWS के ऊपर भी और साथ में गूगल के ऊपर भी, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल पे हम काम कर रहे होंगे तो हम दोनों क्लाउड को पैरेलल लेके चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? जुहेब, सैयद, सिद्दीकी साहब, महमूद, कोई सवाल यहाँ पे? ओके जी। सो अगला स्टेप है नेटवर्क ऑटोमेशन। नेटवर्क ऑटोमेशन बेसिकली AWS का पार्ट है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू AWS का नेटवर्क किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, किस तरह से पैरामीटर्स, रिसोर्सेज और बकिया जो कंपोनेंट्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे GCP क्लाउड ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की, क्योंकि सिक्योरिटी का पार्ट भी इसमें कवर हो रहा है थोड़ा सा गूगल का। तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन कैसे होती है गूगल क्लाउड के ऊपर, प्रिमिटिव रोल कैसे कहते हैं, प्री डिफाइन रोल कैसे कहते हैं, कस्टम रोल क्या होता है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्लाउड आर्मर किस तरह काम करता है, कस्टम रोल बनते किस तरह से है, ठीक है ना। रोल्स में बेसिक रोल, व्यूअर रोल, ब्राउज़र रोल किस तरह से काम करता है, इनको हम प्रैक्टिकली समझेंगे और इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। क्योंकि सिक्योरिटी और नेटवर्क का जो एग्ज़ाम है वो ओवरलैप होता है कुछ सर्विसेज में, तो यहाँ भी ओवरलैप हो रहा होगा वो। उसके बाद हम बात करेंगे मल्टी क्लाउड की राउटिंग, DNS राउटिंग, लोड बैलेंसिंग के ऊपर, जहाँ पे AWS का लोड बैलेंसर्स यानी कि एप्लीकेशन और नेटवर्क लोड बैलेंसर्स और गूगल का ग्लोबल लोड बैलेंसर कवर होता है, जिसमें हम बात करेंगे फेलोवर राउटिंग की, कि राउट 53 के अंदर जो फेलोवर राउटिंग होती है, वेट बेस्ड राउटिंग है, फेलोवर राउटिंग है, लिटेंसी बेस्ड राउटिंग है, किस तरह होती है, और उसमें से किसी एक राउटिंग को हम परफॉर्म करके देखेंगे कि फेलोवर राउटिंग किस तरह काम करती है। उसकी थ्योरेटिकल डीप डाइव है एंड देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। उसके अलावा सिक्योरिटी और कंप्लाइंस किस तरह काम करती है, PCI DSS किस तरह काम करती है, HIPAA कंप्लाइंट क्या होता है, उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम देखेंगे। उसके अलावा हम लोड बैलेंसर्स को राउट 53 के साथ अटैच भी करेंगे ताकि हम देख सकें कि फेलोवर राउटिंग होती किस तरह से, कि अगर एक लोड बैलेंसर डाउन हो जाए तो दूसरा किस तरह कवर करेगा। SSL किस तरह अटैच किया जाता है लोड बैलेंसर के साथ, उसको देखेंगे हम लोग। ACM, अमेजॉन सर्टिफिकेट मैनेजर किस तरह काम करता है, हेल्थ चेक किस तरह काम करता है, वेट बेस और फेलोवर राउटिंग किस तरह काम करती है, ये तमाम चीज़ें हम लोग DNS राउटिंग और लोड बैलेंसिंग में कवर करेंगे। ठीक है, ओके जी। सो लेट्स कंटिन्यू। बात हो रही थी AWS की DNS राउटिंग और लोड बैलेंसिंग की। जब हम ये चीज़ कवर कर लेंगे तो यही सेम चीज़ हमें गूगल क्लाउड के ऊपर करनी होगी। फ़र्क इतना है कि AWS और गूगल क्लाउड के अंदर के AWS जो है वो मल्टी जोन और सिंगल जोन की बात करता है हमेशा, गूगल क्लाउड मल्टी रीजन और सिंगल रीजन की बात करता है। सो यहाँ पे हम ग्लोबल लोड बैलेंसर, TCP लोड बैलेंसर, ये तमाम चीज़ें देखेंगे। GCP की DNS थ्योरेटिकल डीप डाइव देखेंगे। सेशन एफिनिटी कैसे कनेक्ट करते हैं, यानी कि अगर हम बैंकिंग एप्लीकेशन का भी कनेक्ट करते हैं, देखें थोड़ी देर के बाद कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो सेशन एफिनिटी बनती कैसे है। CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को किस तरह इनेबल डिसेबल किया जाएगा, DNS जोन और रिकॉर्ड्स किस तरह से बनाएंगे, पब्लिक और प्राइवेट DNS जोन के रिकॉर्ड्स किस तरह बनते हैं, ये स्पेशली गूगल क्लाउड है। सो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप गूगल क्लाउड को पढ़ेंगे, क्योंकि गूगल क्लाउड की जो सर्विसेज हैं या गूगल क्लाउड के जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया भर में बहुत कम है एज़ कम्पेयर विद AWS। ठीक है, 80-20 या 70-30 का इस वक्त रेशियो है। क्योंकि मैं इस वक्त रिक्रूटमेंट भी कर रहा हूँ मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए, हमारे पास यहाँ पे 10-10, 12-12 गूगल क्लाउड इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट आती है, हम 2 भी नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में 40-50 बंदों से ज़्यादा सर्टिफाइड हैं ही नहीं लोग मौजूद। ठीक है, मेरा अभी भी 5 दिन का गूगल क्लाउड का कोर्स चल रहा था, जिसके अंदर हम सिर्फ कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रहे हैं ताकि वो प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट लेने के बाद अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकें। सो यहाँ आपको प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो इसमें ना सिर्फ नेटवर्क वाला पार्ट कवर होगा, बकिया जो 30 से 40% आपका जो आर्किटेक्ट, गूगल प्रोफेशनल आर्किटेक्ट या गूगल एसोसिएट इंजीनियर है, वो भी इसमें कवर हो रहा है। रीज़न बिहाइंड कि इसके अंदर जो सर्विसेज हैं वो उन तमाम सर्टिफिकेशन एग्जाम में सेम है, तो ओवरलैप हो रही होंगी, आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेंगी उसको। ठीक है, अच्छा जी, मल्टी क्लाउड VPC पेयरिंग। अब बात आ रही है इसके अंदर लोड बैलेंसर से निकलकर नेटवर्क पेयरिंग की तरफ, जहाँ पे आप हाइब्रिड डिज़ाइन की तरफ अपना स्टार्ट करेंगे। तो मल्टी क्लाउड VPC पेयरिंग के अंदर क्या है, AWS और गूगल क्लाउड के दरमियान आप VPC पेयरिंग कैसे करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि VPC पेयरिंग गूगल टू गूगल और AWS टू AWS होती है। ठीक है, सो इसके अंदर इसकी ख़ास बात यह है कि जब आप इसकी पेयरिंग करेंगे
सो पेयरिंग करने के बाद आप इंटरनली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपको बार बार जो है वो दोबारा से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सेंडर एंड रिक्वेस्टर कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे किस तरह होती है, कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्टेंस कैसे होती है इसके अंदर उसको हम जानेंगे, और उसके साथ साथ क्रॉस नेटवर्क, क्रॉस जोन, क्रॉस रीजन और क्रॉस अकाउंट वीपीसी पेयरिंग कैसे करते हैं। गूगल क्लाउड में तो इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि गूगल क्लाउड में प्रोजेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर ही तमाम रीजन्स आते हैं। बट जब आप AWS पे काम करते हैं तो उसमें क्रॉस जोन, क्रॉस रीजन और क्रॉस अकाउंट के कॉन्सेप्ट आते हैं, ताकि अगर आपके वीपीसी डिफरेंट अकाउंट या डिफरेंट रीजन या डिफरेंट जोन में चल रहे हैं तो एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और इंटरनल नेटवर्क बनाकर एक दूसरे के साथ हाइब्रिड कनेक्टिविटी कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद आती है मल्टी क्लाउड, साइट टू साइट एंड साइट टू मल्टी साइट VPN डिप्लॉयमेंट्स, जिसमें हम लोग बेसिकली स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग दोनों को देखते हैं। तो VPN टनल जब आप बनाएंगे तो उसमें स्टैटिक और डायनेमिक दोनों होगा। डायनेमिक हम करेंगे BGP यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है, वो हम देखेंगे। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे AWS को एज अ प्राइमरी और गूगल क्लाउड को एज अ बैकअप। इसके दरमियान जो कंपोनेंट आप इस्तेमाल करेंगे उसमें आपका इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, कस्टमर गेटवे, VPN कनेक्शन और गूगल साइट पे गूगल क्लाउड राउटर, गूगल क्लाउड का गेटवे और उनके दरमियान जो पेयरिंग होगी उसका VPN टनल, ठीक है। अच्छा जी, ये करने के बाद फिर आप इस तरह का नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे फाइनल। तो हम लोग जो फाइनल नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे उसमें ट्रांजिट गेटवेज भी आएंगे, ठीक है, BGP सर्किट्स भी आएंगे। ट्रांजिट गेटवे का फ़ायदा क्या होता है कि एक ऐसा राउटर जिसमें फिजिकल फाइबर, VPN टनल्स और विद इन द VPC जो नेटवर्क डिज़ाइन हो रही है, नेटवर्क टनल्स बने हुए, आप उसको पॉइंट टू पॉइंट करने के बजाय पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कर देते हैं। यानी कि अगर सिद्दीकी साहब बैठे हैं, महमूद है और फरहान है, ये दोनों अगर दोनों तीनों एक दूसरे से बात करना चाहें तो सब के सब ट्रांजिट गेटवे से अपना नेटवर्क अटैच करेंगे और सब के सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर देंगे। सो ये तमाम चीज़ें आपके इस कोर्स में शामिल हैं और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप इस काबिल होंगे कि आप अपना एक मल्टी डिज़ाइन, मल्टी क्लाउड नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके साथ साथ इन दोनों का एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपकी एक छोटी सी डायग्राम है मल्टी क्लाउड की, VPN टनल्स, स्टैटिक और डायनेमिक। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोर्स कंटेंट समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं और आप में से जिसके भी कोई क्वेश्चन आंसर हैं प्लीज़ आप पूछ सकते हैं इस कोर्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब,